हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, अंकित सर ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट्स? तो स्टूडेंट जैसा सभी को पता है डेली क्लास रहती है आप लोगों की, जो कि यूपीपीसीएल जेईई के पर्पज़ से यहाँ पर रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट हम लोग करते हैं। तो देखिए आप सभी को पता होगा एग्ज़ाम की डेट आप लोगों की आ चुकी है भाई। सभी का एग्ज़ाम जो है वो 25 मार्च जैसे कि आपकी डेट आप लोगों को पता ही होगा। तो सभी लोग भाई मेहनत पे लग जाइए, बिल्कुल अब अंतिम समय है, अंतिम यानी संघर्ष है। और इतना तेज़ एकदम हथौड़ा मारना है आपको, ठीक है भाई। लोहा गर्म है, फटाफट से बस हथौड़ा मारने के लिए तैयार रहिए, है ना। तो यहाँ पर जो आपके लिए क्लास चल रही है कंटिन्यू इसे रखिए प्रैक्टिस सेट के तौर पर, और बाकी अपने सेल्फ स्टडी करते रहिए, ठीक है। और आपको साथ ही साथ और अदर सब्जेक्ट भी लेकर चलनी है, जैसे कि यहाँ पर कुछ सब्जेक्ट की आपकी वीडियो मैं भी दे रहा हूँ, और बाकी जो अपना टेक्निकल का है वो भी आप लोगों को लेकर चलना है। छोड़ना कुछ भी नहीं है स्टूडेंट्स, इस बार सिलेक्शन लेकर दिखाना है। क्लियर है? चलिए देखिए इसी के साथ स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहले मोटिवेशन दे रखा है, क्या है? जब भी मोटिवेशन कम होने लगे अपने माँ बाप की तरफ देखकर पढ़ना शुरू कर देना। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या मतलब है इसका कि भाई देखिए सभी समझ गए होंगे इसका क्या सेंस निकलेगा। यानी कि अपने माँ बाप की तरफ, माता पिता ने कितना संघर्ष किया है, उन्होंने आपको इस लायक बनाया है, ठीक है ना, कि आज आप किसी कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं। क्लियर है? तो भाई मतलब यही है कि ऐसे ही संघर्ष आपको करना है, मेहनत करना है, जैसे आपके माता पिता ने आप लोगों के लिए किया, ठीक है। तो भाई आपका फ़र्ज़ भी बनता है कि आप उनके लिए भी कुछ ना कुछ अच्छा करके दिखाएं, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है? एक मित्र मंडली में 8 सदस्य हैं, उन्होंने दीपावली पर शुभकामनाएं कार्ड भेजकर एक दूसरे को बधाई दी है। यह बताइए कि उस यानी उक्त यानी मित्र मंडली द्वारा कितनी शुभकामनाएं कार्डों का प्रयोग किया जाएगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमें किसके अकॉर्डिंग लेकर चलना है? देखिए यहाँ पर टोटल 8 पर्सन हैं, 8 व्यक्ति हैं। तो यहाँ पर देखिए कभी भी भाई 8 व्यक्ति हैं, तो वो जब एक दूसरे को शुभकामनाएं देंगे तो भाई कैसे देंगे? आप खुद सोचिए। जैसे कि मान लीजिए मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पर 8 व्यक्ति हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो पहले 8 वाला व्यक्ति देगा। देखिए 8 वाला व्यक्ति 1 को देगा, 2 को देगा, 3 को शुभकामनाएं देगा, 4 को भी देगा, और यहाँ पर 5 को भी शुभकामनाएं देगा, 6 को भी देगा और 7 को भी देगा। तो भाई कितनी बार? क्या वो 8 अपने आप को खुद को शुभकामनाएं देगा? बिल्कुल नहीं देगा। कितनी बार देगा? 7 लोगों को देगा। तो इसी प्रकार से स्टूडेंट जो यहाँ पर प्रायिकता बनेगी, क्या बनेगी? 8 व्यक्ति हैं तो भाई 8 इंटू 7 कितना? 7 बार। 7 बार यानी हर एक व्यक्ति 7 बार शुभकामनाएं देगा। वो खुद को छोड़ देगा हर बार, बाकी अदर जो 7 पर्सन हैं उन्हें शुभकामनाएं देगा। तो इसके अकॉर्डिंग कितनी बार कार्ड दिए जाएंगे? 7 8 56, 56 आपका टाइम्स बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्लियर है भाई? ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, और साथ ही साथ स्टूडेंट्स एक चीज़ बता दूं कि आपका जो होमवर्क के क्वेश्चन आप लोगों को दिए जाते हैं उनका सॉल्यूशन आप में से बहुत कम लोग करके देखते होंगे, ठीक है। लेकिन जिससे नहीं आता होगा तो नेक्स्ट क्लास में आपका सॉल्यूशन जरूर कराया जाता है उस क्वेश्चन का, या फिर उससे नेक्स्ट क्लास में कराया जाता है। तो जैसे कि कल जो उससे पिछली क्लास में जो हमारा होमवर्क था उसके क्वेश्चन हम आज की क्लास में देखेंगे। तो सभी स्टूडेंट्स को बहुत ध्यान से समझना है, लास्ट में आपके जो होमवर्क के क्वेश्चन है वो आप लोगों के कराए जाएंगे। क्लियर है? और साथ ही साथ जो स्टूडेंट्स हमारे साथ नहीं जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर करना है और लाइक करना है। क्लियर है? चलिए देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है भाई। यहाँ पर आपके सामने मिसिंग नंबर है और 3 यहाँ पर खाली स्थान दे रखे हैं। देखिए जब भी भाई 3 खाली स्थान दे रखे हैं तो क्या लॉजिक होगा? यहाँ पर देखना पड़ेगा भाई ऐसा कौन सा नंबर है जो यहाँ पर 3 स्थानों पर रख सकते हैं। भाई ये क्वेश्चन तो बहुत टफ हो गया है ना, देखने में लग रहा होगा लेकिन टफ नहीं है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, मज़ेदार क्वेश्चन है। करना कैसे है समझ लीजिए भाई। यहाँ पर क्वेश्चन करने के लिए सबसे पहले आपको क्या देखना है? आपको यहाँ पर देखना है स्टूडेंट्स कि ऐसा कोई नंबर भाई, या तो देखिए यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा 112 113, तो भाई नीचे हम कह सकते हैं 111, सेम डिस्टेंस पर हमने रख दिया, ठीक है ना। 115 116 तो सेम डिस्टेंस पर 117 यहाँ पर रख देते हैं। क्लियर है? ऐसे यहाँ पर 110 तो भैया 118 सेम डिस्टेंस पर बीच में क्या आएगा? 114 आएगा। तो भाई हमारा क्या आंसर बनेगा? 111 114 117। भाई बिल्कुल आंसर बन जाएगा 111 114 117, ऑप्शन नंबर 3 वाला करेक्ट आंसर बन जाएगा। देखिए एक तो आपका आंसर ये रहा, ठीक है, एक तो आंसर ये रहा, और दूसरा हम क्या कर सकते हैं? दूसरा इसका एक लॉजिक और भी हो सकता है भाई। क्या होगा यहाँ पर? देखिए क्या दे रखा है? 8 और 3 कितना हो गया? 11, और भाई 11 और 7 कितना हो गया? ठीक है 11 और 7 स्टूडेंट्स यहाँ पर आपका हो जाएगा 18, 18 का 8 हो गया, हासिल आपका 1 रह गया। अब देखिए एक ये रहा, 1 और 1 2 3 और 1 4, भाई 4 ये हो गया। साथ ही साथ देखेंगे आगे 1 2 3 ये रहा,
3 ये रहा भाई, सभी का टोटल 348 बैठेगा। आप चेक करके देखेंगे सभी का एक टोटल जो है वो 348 बैठेगा। आप चाहें तो नेक्स्ट संख्या है, नेक्स्ट नंबर है, उसका भी देख सकते हैं भाई। 112, 116 और यहाँ पर क्या आएगा 114। तो देखेंगे यहाँ पर ऐड करके कितना 112 प्लस 116 और प्लस कितना कर लेते हैं 114, है ना। अब देखिए यहाँ पर कितना बैठेगा भाई, 6 और 2 कितना हो गया 8, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर इस टाइप से इसका सम जो है इक्वल नहीं बैठ रहा है, इस टाइप से इसका जो सम है इक्वल नहीं बन रहा। तो इसका सम देखिए आप या तो रो के अकॉर्डिंग होगा या कॉलम के अकॉर्डिंग होगा, ठीक है। तो यहाँ पर कॉलम के अकॉर्डिंग देख लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग हमारा यहाँ पर सम इक्वल हो सकता है। कैसे देखिए, अब यहाँ पर रो के अकॉर्डिंग हमने देख लिया, ठीक है। अब कॉलम के अकॉर्डिंग देखते हैं, 3 और 2 5 और 1 6, भाई 6 बन रहा है, ठीक है। यहाँ भी देखेंगे 8 और यहाँ पर क्या आएगा भाई 4, 8 4 12, 2 आ रहा है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को देखिए आप यहाँ पर चेक कर लेंगे, कहीं ना कहीं इसका इक्वल जो है सम बैठ रहा है। और वैसे आपने जो तरीका अपनाया है कि यहाँ पर देखिए बिल्कुल सेम यहाँ पर बैलेंस बनाकर चलना है। कैसे देखिए 111, 112, 113, ऐसी 110, यहाँ 114, 118, ठीक है। यानी इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो सेम यहाँ पर हमने इक्वल रखते हुए चले हैं, 115, 116 और यहाँ पर 117। तो हमारा आंसर कौन सा बन गया, ऑप्शन नंबर 3 बन गया। क्लियर है। तो फिलहाल तो हमें इसके अकॉर्डिंग आंसर मिल रहा है, तो हमें आगे कुछ और लॉजिक लगाने की जरूरत नहीं है। अगर इससे हमारा आंसर नहीं मिलता है तब हम यहाँ पर कुछ और यहाँ पर अप्लाई करेंगे। क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, दी गई आकृति में कौन सा अक्षर है, कौन सा अक्षर उन नर्सों को दर्शाता है जो डॉक्टर भी हैं और विशेषज्ञ फार्मासिस्ट भी हैं, ठीक है। तो भाई यहाँ पर ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, कैसे करना है, यानी नर्स तो लेनी ही है, नर्सिस जो हैं वो तो हमें यहाँ पर लेनी है, साथ साथ वो डॉक्टर भी होनी चाहिए और विशेषज्ञ भी। तो भाई यहाँ पर देख लेंगे, डॉक्टर ये रहा, विशेषज्ञ ये रहा, नर्स ये रहा, यानी तीनों में नंबर होना चाहिए, ऐसा हमें नंबर या लेटर देखना है। तो बिल्कुल क्या दे रखा है, आर दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा बनेगा, फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट दे रखा है, निम्नलिखित में से आरेख बताना है किसके बीच में जैव उत्पाद और भोजन, और साथ साथ देखिए आगे दे रखा है विष, यानी कि विष, जैव उत्पाद और भोजन के बीच में सही संबंध हमें बताना होगा। तो भाई बिल्कुल यहाँ पर देख लेते हैं स्टूडेंट्स। तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर विष के बारे में। विष तो आपको पता ही होगा भाई जहर होता है, ठीक है। लेकिन कुछ जैव उत्पाद होते हैं, कुछ जैव उत्पाद ऐसे होते हैं जो विषैले होते हैं, ठीक है। हम ऐसा कह सकते हैं भाई कुछ जैव उत्पाद ऐसे होते हैं जो विषैले होते हैं, और कुछ जैव उत्पाद ऐसे होते हैं जो भोजन युक्त होते हैं। भोजन युक्त यानी कि खाने के युक्त, यानी कि आपको पता है भाई कुछ ऐसे भी हैं जो, ठीक है, खाने के लिए भी प्रयोग में लाए जाते हैं, ठीक है, खाने वाली वस्तुओं में भी पाए जाते हैं। तो कौन सा राइट नाम बनेगा हमारा, ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट आंसर बन जाएगा। क्लियर है, समझ आ गया होगा। चलिए देखिए आगे बढ़ते हैं। भाई यहाँ पर क्वेश्चन आप लोगों को जितने भी चल रहे हैं, आप लोगों को सभी को समझते हुए चलना है, और किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे और उसका आंसर पूछेंगे, दोबारा से समझेंगे, ठीक है। यानी कि आप लोगों को बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है कि भाई क्वेश्चन समझ नहीं आया तो चलो कोई बात नहीं, एक क्वेश्चन समझ नहीं आया तो छोड़ो, ठीक है। अगर समझ नहीं आया तो आप दोबारा पूछ सकते हैं और बिल्कुल आपको दोबारा बताया जाएगा। क्लियर। तो देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है, यहाँ दे रखा है स्टूडेंट्स, एक घनीय कंटेनर के सभी 6 फलकों के अंदर पैक किए गए उपकरणों की स्थिति को दर्शाते हुए भिन्न भिन्न चिन्ह अंकित किए गए हैं। तो कौन सा चिन्ह सी के विपरीत सतह पर है, ये हमें बताना होगा। तो बिल्कुल यहाँ पर देखते हैं भाई कौन सा होगा। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स क्या पूछा गया है, सी के विपरीत कौन सा होगा, ठीक है। अपोजिट फेस पूछा है किसका, सी का। तो भाई सी का अपोजिट फेस निकाल देंगे। तो आपको पता है कभी भी चाहे 2 डाइस, 3 डाइस, 4 डाइस, कितने भी डाइस दे रखे हों, भाई हमेशा आंसर 2 ही डाइस से निकल कर आता है, बाकी तो फालतू में दे रखे होते हैं। क्लियर है। तो यहाँ पर देख लीजिए 1 फेस कॉमन का केस बन रहा है या 2 फेस कॉमन का। तो बिल्कुल यहाँ देखेंगे सी दे रखा है यहाँ पर, और सी के साथ में दे रखा है एक्स और वाई। तो भाई एक्स और वाई क्या कहीं और भी दे रखा है, तो बिल्कुल दे रखा है एक्स और वाई, और एक्स और वाई के साथ में क्या है जेड। तो सी का अपोजिट क्या हो जाएगा, जेड हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट दे रखा है। क्लियर है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा बन जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या दे रखा है भाई, यहाँ पर देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ये आपका फिगर एनालॉजी का क्वेश्चन है, और यहाँ पर बताना है कि आगे के 2 फिगर में जो संबंध आपस में दे रखा है वही हमें बाद वाले फिगर में बताना है कौन से ऑप्शन से संबंध होगा। तो भी देख लेते हैं यहाँ पर। तो जो आपके सामने आकृति दे रखी है स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्या किया गया है, इस आकृति को आधा काट दिया गया है, इसे आधा काट कर और इसमें सेम एरो लगाकर ऐसा बना दिया। सेम इसे भी देखिए जब आधा काटेंगे तो कैसी आकृति बनेगी, आधे का मतलब ये है कि इसे बिल्कुल बीच में से काट देते हैं यहाँ से, तो भाई क्या बन जाएगा, त्रिभुज बन जाएगा आपका। और त्रिभुज वाली आकृति ऑप्शन नंबर सेकंड में दे रखी है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट आंसर बन जाएगा। क्लियर है,
समझ आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है। तो यहाँ पर आगे दे रखा है ध्वनि, कान और खुशबू। भाई यहाँ पर ध्वनि का संबंध कान से है, खुशबू का संबंध किसके साथ होगा ये हमें बताना होगा। तो बिल्कुल देखिए सभी को पता है कि भाई कान के द्वारा क्या करते हैं, ध्वनि को सुना जाता है। ऐसे ही नाक के द्वारा क्या 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 करा जाएगा, खुशबू को सूंघा जाएगा। ठीक है, तो कौन सा होगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है समझ। समझ का संबंध तर्क के साथ है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बताना है, डुपे। ठीक है, डुपे, डुपे का संबंध किसके साथ होगा ये हमें बताना होगा। तो भाई बिल्कुल देख लेते हैं यहाँ पर स्टूडेंट्स किसके साथ होगा। ठीक है, यहाँ पर पहले बात कर लेते हैं समझ। समझ का मतलब क्या है, समझ देखिए कभी भी बात करें समझ या तर्क, इन दोनों का ही समानार्थी शब्द है, इनका संबंध एक जैसा है बिल्कुल। भाई इन तो दोनों का संबंध एक जैसा है। तो ऐसे ही डुपे का शब्द क्या है, डुपे का शब्द है धोखा खाना, भाई धोखा देना। ठीक है, क्या है, धोखा देना। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स कौन दे रखा है, कौन, इसका संबंध भी क्या होता है, धोखा देना ही होता है। अब देखिए आप कहेंगे कि सर इसकी इंग्लिश में क्या करेंगे, तो इंग्लिश में इसे यानी कि DUPE लिखेंगे, DUPE ऐसे ही लिखा हुआ मिलेगा आपको, और कोई स्पेशल तरीके से लिखा हुआ नहीं मिलेगा। ठीक है, कौन को इसे क्या लिखेंगे, CON, भाई इसे ऐसे लिखा हुआ होगा। बाकी इसे तो आपको पता ही है भाई, समझ और तर्क को अच्छे से जानते ही हैं। ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स क्या दे रखा है भाई, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर ध्यान समझना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है आपके सामने, यानी कि वॉल्केनो, वॉल्केनो का लावा से संबंध दे रखा है, तो फायर का किसके साथ होगा। तो देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर बात करते हैं, ये शब्द हमारा कुछ सुना सुना सा लग रहा है भाई, है क्या, इसका क्या अर्थ है, ये क्या चीज़ है। ठीक है, अगर ये पता चल गया तो हम आराम से इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हमारा होता है ज्वालामुखी, और ज्वालामुखी से क्या निकलता है, लावा निकलता है। ठीक है, इसे हम हिंदी में बोलते हैं भूरात, क्या बोलते हैं, भूरात निकलता है। ठीक है, ऐसे ही फायर से क्या निकलती है, आग निकलती है। और ठीक है, फायर आग को बोलते हैं, और आग से क्या निकलता है, तो आग से निकलता है धुआं, धुआं बोले तो स्मोक। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं आगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 21 का संबंध दे रखा है पेयर 36 के साथ, तो ऐसे ही 13 का किसके साथ होगा। भाई कैसे कर सकते हैं क्वेश्चन को, तो देखिए एक तो ये बन रहा है हमारा, सॉरी यहाँ पर 21 है, यहाँ पर 12 नहीं है, 21 दे रखा है, 21 का 36 के साथ। तो यहाँ पर देखिए भाई इससे हमें बिल्कुल नज़दीकी पहुँचना है, इसके कैसे कर सकते हैं, तो हम एक तरीका बन रहा है हमारे पास कि 21 का इंटू 2 कर लेते हैं, या तो प्लस करके बन रहा है या फिर इंटू 2 करके। इंटू 2 करके बन रहा है 21 दूनी 42, और 42 में से माइनस कर देंगे 6, तो कितना बचेगा, 36 बचेगा। तो क्या ऐसे बन रहा है भाई, बिल्कुल देखेंगे 13 से 13 इंटू 2 यानी 13 दूनी 26, और 26 में से माइनस 6 करेंगे तो कितना आ गया, 20 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है भाई, समझ आ गया सभी को। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, लॉजिक हमें स्टूडेंट लगाकर अप्लाई करके देखना होता है। तो एक एक क्वेश्चन में कभी कभी होता है 2 लॉजिक अप्लाई होते हैं, तो ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। वहाँ पर जो सॉलिड होगा वही आपका आंसर माना जाता है। ठीक है, यानी कि आपके सामने सबसे पहले आप कौन से ऑप्शन को लेना चाहेंगे, कौन से तरीके को किस तरीके से आंसर करना चाहेंगे, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो उसी को स्टूडेंट्स ऐसे ही एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करेगा कि उसे पहला स्ट्रॉन्ग कौन सा लग रहा है भाई, कौन से को पहले अप्लाई करना चाहेंगे। क्लियर है, समझ आ गया। चलिए देखिए आगे क्या दे रखा है यहाँ पर, दिए गए विकल्पों में से विषम को ज्ञात कीजिए। तो विषम का मतलब क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ पर अपोजिट यानी कि बताना है। ठीक है, तो ये आपका क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन हो गया, और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। देखिए शटर दे रखा है, डोर दे रखा है, विंडो और सेल्फ, तो इस टाइप से यहाँ पर दे रखा है। 4 शब्द दे रखे हैं आपके सामने, तो बताना होगा इनमें से कौन सा ऐसा है जो कि सभी से भिन्न है। तो बिल्कुल यहाँ पर देखते हैं स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर बात की जाए, शटर है, डोर है, विंडो है, ये सब तीनों क्या हैं, ये तीनों भवन के निर्माण हेतु यहाँ पर यूज़ किए जाते हैं। और जबकि सेल्फ मनी क्या है, सेल्फ मनी होता है तख्ता। ठीक है, सेल्फ मनी होता है तख्ता, तख्ते से ये सभी चीज़ें बनाई जाती हैं। ठीक है ना, शटर यानी कि बना सकते हैं, शटर यानी कि हम गेट कह सकते हैं, दरवाज़ा, डोर, ठीक है, विंडो कह सकते हैं। तो यहाँ पर सेल्फ मनी क्या होता है, तख्ता होता है। तो हमारा ये सबसे डिफरेंट हो जाएगा, अलग हो जाएगा। और बाकी सभी क्या हैं, हमें इनकी ज़रूरत पड़ती है किसमें, मकान में, कोई भी मतलब मकान बनाना है, भवन का निर्माण करना है, तो उसमें इनकी ज़रूरत पड़ेगी। क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है स्टूडेंट्स यहाँ पर असंगत चुनिए। देखिए फिर से वही क्वेश्चन है, यहाँ पर मंगल दे रखा है, सूर्य है, वरुण है और यूरेनस। कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि सभी से डिफरेंट होगा। तो बिल्कुल देखेंगे यहाँ पर, तो सूर्य जो है स्टूडेंट, सन, सन क्या है, एक
तारा है, स्टार है, सन एक स्टार है और बाकी सभी ग्रह हैं। क्लियर है? तो यहाँ पर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी सभी से डिफरेंट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है ऊन, स्वेटर और टोपी। तो यहाँ पर बताना है इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि सभी से डिफरेंट है। भाई बिल्कुल यहाँ पर इनके बीच में बताना है, इनके बीच में ऐसा कौन सा डायग्राम बनेगा जो बिल्कुल सही संबंध दर्शाएगा। क्लियर है? तो भाई यहाँ पर बात कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर बात की जाए, ऊन है, ठीक है, और स्वेटर है, टोपी है। तो बिल्कुल देखेंगे ये रहा आपका, आपने यहाँ पर ऊन, ठीक है, तो ऊन से आप स्वेटर का भी निर्माण कर सकते हैं, लेकिन सभी ऊन से नहीं, ठीक है। कुछ ऊन का स्वेटर भी बना सकते हैं और कुछ ऊन से टोपी भी बना सकते हैं। बाकी कुछ ऊन रह गया, इससे आप कुछ और भी बना सकते हैं, ठीक है। भाई ऊन का जो उपयोग है वो तो कुछ भी बना सकते हैं, कोई भी गर्म कपड़े के काम में यानी प्रयोग कर सकते हैं। तो हमारा कौन सा बनेगा डायग्राम? यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए वाला बनेगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं आगे। आगे देखिए क्या दे रखा है, लकड़ी, मेज, दरवाजा। भाई लकड़ी, मेज और दरवाजे के बीच में कौन सा डायग्राम बनेगा, ये भी हमें यहाँ पर ध्यान देना है। तो बिल्कुल देखते हैं स्टूडेंट्स कौन सा बनेगा। भाई यहाँ पर अगर बात की जाए तो स्टूडेंट्स लकड़ी है, भाई कोई भी यानी कि लकड़ी है और लकड़ी के द्वारा ही आप क्या करेंगे, मेज बनाएंगे, और लकड़ी के द्वारा ही क्या करेंगे, दरवाजा बनाएंगे। तो कौन सा डायग्राम बनेगा? डी, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? यानी दोनों में लकड़ी का प्रयोग किया जाता है। चलिए देखिए आगे एक और क्वेश्चन हमारा क्या दे रखा है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। अभी ये वेन डायग्राम का, ठीक है, क्वेश्चन हमारा हो चुका है। अब ये हमारा एनालॉजी यानी कि यहाँ पर सिलोजिम का क्वेश्चन आ गया है, कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स बहुत अच्छे समझना है कैसे करना है। यहाँ पर दे रखा है कुछ बंदर लंगूर नहीं है। भाई कुछ बंदर लंगूर नहीं है और कुछ लंगूर मनुष्य नहीं है, यानी दोनों सेंटेंस क्या हो गए, निगेटिव हो गए। और जब दोनों सेंटेंस निगेटिव हैं तब हम क्या करते हैं भाई, तब हमेशा एक दूसरे को आपस में नहीं जोड़ पाते। क्लियर है? ये तो सभी को पता होगा पहले से ही, ठीक है। और यहाँ पर ध्यान देना है, अनुसरण कब करेगा? अगर एक ही ऑप्शन को यहाँ पर कहा गया है तब तो हम कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन स्टूडेंट्स एक बनता है पॉसिबिलिटी केस, ये आपको पहले से ही पता होगा। उसमें कंडीशन क्या बनती है कि दोनों ही सेंटेंस हमारे गलत होने चाहिए थे, ठीक है, दोनों ही सेंटेंस गलत होने चाहिए। ये हमें ध्यान देना है कि हमारा पॉसिबिलिटी केस कब बनेगा। भाई यहाँ पर जब भी कहा जाए कि हो सकते हैं मतलब आपका पॉसिबिलिटी केस बन रहा है, संभावना बनेगी। क्लियर है? तो वहाँ पर आपको क्या करना है, दोनों ही सेंटेंस पहले तो आपके नेगेटिव होने चाहिए। नेगेटिव मतलब आपस में उनसे कोई संबंध ना बन रहा हो, आपको वैसे नहीं कि निगेटिव दिए हों, मतलब यह आपस में उनमें कोई संबंध ना बन रहा हो। तो भाई इसमें आपस में कोई रिलेशन नहीं बनता है, नो रिलेशन। तो आप समझ गए होंगे कि हम इसे आपस में पॉसिबिलिटी केस बना सकते हैं। भाई बिल्कुल बन जाएगा। क्या दे रखा है, कुछ बंदर लंगूर नहीं है। तो भाई कुछ बंदर लंगूर नहीं है, तो यहाँ पर क्या कहा गया है, कुछ लंगूर मनुष्य नहीं है। तो हो सकता है कुछ बंदर मनुष्य हो सकते हैं। तो बिल्कुल हमारा पॉसिबिलिटी केस बनेगा फर्स्ट वाला, ठीक है, सकते हैं। इसीलिए अगर यहाँ पर सीधे दे रखा होता कि कुछ बंदर मनुष्य हैं तो हम यहाँ पर नहीं कह सकते, तब हमारा ये गलत होता बिल्कुल। लेकिन सकते हैं यानी पॉसिबिलिटी केस बन गया, तो इसमें हमारा ये ट्रू होगा। आगे देखते हैं, कुछ लंगूर बंदर हो सकते हैं। भाई कुछ लंगूर बंदर हो सकते हैं। जब यहाँ पर दे रखा है कुछ बंदर लंगूर नहीं है, तो जो बाकी के कुछ बंदर हैं भाई हो सकता है वो लंगूर हो। क्लियर है? तो यहाँ पर ये भी हमारी पॉसिबिलिटी केस बनेगा। तो दोनों हमारा क्या हो गया, बिल्कुल अनुसरण करेंगे ऑप्शन नंबर 1। क्लियर है? ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए क्या दे रखा है, यहाँ पर दे रखा है कुछ जगुआर चीते हैं, ठीक है। तो कुछ जगुआर चीते हैं और साथ ही साथ दे रखा है स्टूडेंट्स कुछ चीते तेंदुए हैं। तो यहाँ पर हमें क्या बताना है, कौन सा डायग्राम यानी कि हम बनाएंगे इसे, और इसके बाद बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर फॉलो करेगा, अनुसरण करेगा। क्लियर है? तो देखिए भाई सबसे पहले क्या करते हैं, कोई तेंदुआ ज्वागर नहीं है, ठीक है, जगुआर नहीं है। तो ये हमारा निगेटिव सेंटेंस बन गया, पहला वाला निगेटिव सेंटेंस बन गया। और दूसरा वाला भाई क्या बन रहा है, दूसरा वाला पॉजिटिव सेंटेंस बन रहा है। अब इन्हें देखिए क्या करना है, जोड़ना है आपस में। तो कैसे, देखिए कोई तेंदुआ जगुआर नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर पूछा गया है स्टूडेंट्स, इस वाले कथन से आपको पहले तो बताना है, इस वाले कथन से डायग्राम बनाना है, और उसके बाद नीचे वाले जो निष्कर्ष दे रखे हैं उनमें बताना है कौन सा फॉलो करेगा कौन सा नहीं। तो हमें देखिए यहाँ पर नहीं देखना, हमें भाई इसमें नहीं देखना, यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव बाद में देखेंगे, पहले ऊपर देखेंगे। ये देखिए पहले ये वाला जो कथन है भाई पॉजिटिव है,
कुछ जुआगर चीते हैं और कुछ चीते तेंदुए हैं, ये भी पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव हैं। तो पॉजिटिव पॉजिटिव जोड़ेंगे तो आपस में पॉजिटिव ही निष्कर्ष निकलेगा। क्लियर है? ये समझ में आ गया नहीं आ गया? बिल्कुल आ गया होगा। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हमें इसी के अकॉर्डिंग देखना है। तो देखिए यहाँ पर कैसे देखेंगे, कोई तेंदुआ जुआगर नहीं है। देखिए जब भी कंडीशन ऐसी बनती है ना, आप समझ जाइए यहाँ पर क्या दे रखा है, कुछ जुआगर चीते हैं, ठीक है, जगुआर चीते हैं और कोई चीते तेंदुए नहीं है, कुछ चीते तेंदुए हैं। तो यहाँ पर देखिए कुछ की वैल्यू हमेशा हमने क्या बताया था, 50 लगा देंगे और यहाँ पर चीते यहाँ पर ये भी 50 लगा देंगे। यहाँ पर देखेंगे स्टूडेंट्स क्या दे रखा है, कुछ, तो ये भी 50 लग गया और यहाँ पर देखेंगे तेंदुए, ये भी 50 लग जाएगा। भाई अब इन्हें जोड़कर देखेंगे तो यहाँ पर ध्यान दीजिए 50 में आपस में कोई संबंध नहीं बनता है। क्लियर है? जब भी ऐसी कंडीशन बनेगी कि 50-50 बनेगा आपका और उसमें आपस में हम इसे नहीं जोड़ सकते, तब क्या करेंगे, तो ऐसी कंडीशन में आइदर वाला केस बनता है आपका, आइदर वाला। क्लियर है? समझ में आ गया नहीं आ गया? यानी कि जब सेंटेंस की वैल्यू 50-50 दे रखी हो, आपस में नहीं जोड़ पाते हैं और वहाँ पर जब सेंटेंस ऐसा बनता है, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव, एक पूरी तरह से निगेटिव और एक पूरी तरह से पॉजिटिव, ठीक है, ध्यान देना है। यानी जो मैंने आपको केस पहले समझा चुका हूँ उसी के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर एक नेगेटिव केस बन रहा है, एक पॉजिटिव केस बन रहा है, तो आपको ध्यान देना है भाई, इन्हें नेगेटिव पॉजिटिव यानी पूरी तरह से एक दूसरे का नेगेटिव पॉजिटिव है भाई। एक में कहा गया है कोई तेंदुआ जगुआर नहीं है और एक में कहा गया है कुछ जगुआर तेंदुए हैं, यानी एक में पूरी तरह से मना किया गया है, एक में हाँ किया गया है और फिर उसके बाद सेंटेंस भी ऊपर जो दे रखे हैं उनमें वैल्यू 50-50 है, कोई संबंध नहीं बन रहा। तो ऐसे में आइदर वाला केस बनता है, तो हमारा क्या बनेगा, या तो फर्स्ट या तो सेकंड अनुसरण करेगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? समझ आ गया नहीं आ गया भाई? जिसके समझ में नहीं आया हो वो दोबारा से पूछ सकते हैं, बिल्कुल यहाँ पर आप लोगों को अच्छे से एक्सप्लेन करके फिर से समझाऊंगा, ठीक है। चलिए देखिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे दे रखा है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखा है कुछ बैग चॉकलेट हैं और कुछ केक चॉकलेट हैं। तो भाई यहाँ पर कुछ बैग चॉकलेट हैं और कुछ केक चॉकलेट हैं, तो स्टूडेंट्स कंडीशन कौन सी बन रही है। अब यहाँ पर देखिए साफ साफ दे रखा है संभावना है। जब दे रखा है पॉसिबिलिटी केस तो क्या करेंगे भाई, पॉसिबिलिटी का केस यहाँ पर बनाकर चलेंगे, सिंपल सी बात है। क्लियर है? तो कौन सा बन सकता है, तो हमारा जब संभावना कह रहा है तो संभावना वाला केस बन सकता है। क्लियर? देख लेते हैं पहले कैसे भाई। कुछ बैग चॉकलेट है, तो यहाँ पर देखिए मैं डायग्राम बनाता हूँ। कुछ बैग चॉकलेट है भाई, ये मैंने बना दिया, ये बैग है और ये चॉकलेट के लिए सी बना दिया, ठीक है। अब दे रखा है कुछ केक चॉकलेट है, यहाँ पर एक चीज़ है कुछ केक है भाई, ये कुछ केक है सी से और चॉकलेट है, तो यहाँ पर सी से सी एच बना दिया मैंने चॉकलेट, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर ये भी सी एच बना दिया चॉकलेट है। तो अब स्टूडेंट्स यहाँ पर इस टाइप से दे रखा है भाई। अब यहाँ पर इनके बीच में कोई संबंध मना थोड़ी किया गया है, इनके बीच में संबंध मना थोड़ी किया गया है कि इनका आपस में कोई संबंध नहीं है, ये थोड़ी कहा गया है। तो यहाँ पर क्या कहा गया है, सभी केक के बैग होने की संभावना है भाई। जितने भी केक हैं ये वाले, ये बैग हो सकते हैं भाई, बिल्कुल हो सकते हैं, संभावना है। जब भी कभी किसी चीज़ के लिए मना नहीं किया जाता है उस कंडीशन में हमारी तरफ से संभावना बन सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, फर्स्ट वाला बिल्कुल ट्रू हो जाएगा। अब दूसरा देखेंगे, कुछ बैग केक हैं, क्या दे रखा है, कुछ बैग केक हैं। तो स्टूडेंट्स क्या कुछ बैग केक हैं, ये बनेगा नहीं बनेगा, तो भाई बिल्कुल यहाँ पर कुछ बैग केक नहीं बनेगा, क्योंकि बैग को केक से नहीं जोड़ सकते। क्योंकि यहाँ पर क्या कहा गया है, कुछ बैग क्या है, चॉकलेट हैं और कुछ केक जो हैं चॉकलेट हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कहा गया है, ध्यान देना है। तो स्टूडेंट्स कंडीशन में कुछ बैग को चॉकलेट से जोड़ा गया है भाई, इसे नहीं जोड़ सकते। कैसे, देखिए ऐसा कंडीशन बनेगी आपकी, इस टाइप से बन गई बैग, ये बन गई चॉकलेट और ये बनेगी केक भाई, बिल्कुल देखिए यही कंडीशन तो बन रही है। क्लियर है? तो यहाँ पर क्या हम कुछ बैग को चॉकलेट से जोड़ सकते हैं। संभावना की बात होती है, अगर पॉसिबिलिटी केस बनता तब तो हम इसे जोड़ सकते थे, तभी आपका ऐसे बन जाता भाई, ये बैग बन गया, ठीक है, ये चॉकलेट बन गया और ये केक बन गया, तब तो ऐसे जुड़ जाता। लेकिन यहाँ पर पॉसिबिलिटी नहीं दे रखा है, ऊपर पॉसिबिलिटी दे रखा है, तो इसीलिए यहाँ पर हमने पॉसिबिलिटी केस लगा दिया कि ये संभावना हो सकती है। नीचे भी अगर संभावना दे रखा होता तो बिल्कुल संभावना बनती, लेकिन यहाँ संभावना नहीं दे रखा, यहाँ एक्चुअल कह रहा है कि वाकई में ही है या नहीं है। तो भाई वाकई में ही हम कैसे कह सकते हैं, जब दिया नहीं है तो हम कैसे कह सकते हैं कि यहाँ पर बनेगा। तो इसलिए स्टूडेंट्स यहाँ पर ये हमारा कौन सा होगा, केवल फर्स्ट यहाँ पर हमारा निष्कर्ष फॉलो करेगा। क्लियर है? तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन इसके नहीं दे रखे हैं, तो मैंने ऐसे ही बता दिया है कि बस आपको क्या करना है, केवल निष्कर्ष फर्स्ट अनुसरण करता है। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स कथन दे रखा है, कुछ किताबें कार हैं, कुछ कारें बॉक्स हैं और यहाँ पर निष्कर्ष दे रखा है। निष्कर्ष देखिए आपको बताना है, कुछ किताबें बॉक्स हैं,
सभी बॉक्स कार हैं। तो भाई क्वेश्चन कुछ होमवर्क के लिए भी होना चाहिए नहीं, होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका होमवर्क का क्वेश्चन हो गया है। ठीक है, निष्कर्ष के मैंने इतने क्वेश्चन करा दिए आपको, यानी सिलोजिन के, तो ये क्वेश्चन आपका होमवर्क का हो गया है। क्लियर है? चलिए देखिए, और जो हमारे पिछली क्लास के जो होमवर्क के क्वेश्चन है उसे हम आज सॉल्व करेंगे। तो सभी को लास्ट तक बने रहना है, क्लास में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है, आगे स्टूडेंट्स कथन निष्कर्ष दे रखा है, लेकिन यहाँ पर इनइक्वलिटी वाला केस बन रहा है, यानी कि हमें समानता, ठीक है, आपस में इनमें समानता देखनी है। समानता रिप्रेजेंट यहाँ पर दे रखी है। तो देखिए सबसे पहले दे रखा है h छोटा है बराबर है i के। क्लियर है? i छोटा है l से। ठीक है, फिर क्या कर रहा है, l बड़ा है और बराबर है a के, और यहाँ पर क्या दे रखा है, फिर a बड़ा है q से। ठीक है, तो भाई निष्कर्ष क्या है, h, देखिए यहाँ पर जैसे बनना दे रखा है ऐसे यहाँ पर देखेंगे अब कि यहाँ पर निष्कर्ष फॉलो करेगा नहीं करेगा। तो h छोटा है l से, भाई h l से छोटा है ये कहा गया है। देखिए यहाँ पर h और i बराबर और बड़े, यानी बराबर है, और i बड़ा भी है h से, तो कोई दिक्कत नहीं, बराबर ही मान के चल लेंगे। अब यहाँ पर l जो है i से बड़ा है, तो मतलब अगर i जो है h के बराबर भी होगा तब भी l हमारा h से बड़ा होगा। तो बिल्कुल पहला, तो देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर अभी जैसे हमने बताया था कि पहले वाला हमारा फॉलो कर रहा है। ठीक है, पहले वाला बन रहा है, आगे देखते हैं सेकंड वाला बनेगा नहीं बनेगा। भाई h बराबर होगा या बड़ा होगा l, यानी कि h, तो देखिए भाई बड़ा भी नहीं है और बराबर भी नहीं है। i के बराबर तो है और i से छोटा हो सकता है, लेकिन i से बड़ा भी नहीं हो सकता, तो हमारा दूसरा रॉन्ग हो गया। तीसरा देखते हैं क्या है, q इज लेस देन h, भाई q छोटा है किससे, h से। तो बिल्कुल देखते हैं यहाँ पर कैसे स्टूडेंट्स, यहाँ पर सबसे पहले दे रखा है, भाई वैल्यू देख लेते हैं इनकी आपस में। तो यहाँ पर l की तुलना की गई है, कैसे, l बड़ा है बराबर है किसके, a के। ठीक है, और इससे छोटा है कौन, q, और यहाँ पर l से छोटा है i, और i बराबर है बड़ा है किससे, h से। तो क्या इन दोनों में संबंध बन सकता है? भाई आप लोग बताएंगे कि हाँ क्या यहाँ पर संबंध बनेगा या नहीं बनेगा। तो बिल्कुल स्टूडेंट्स यहाँ पर अगर देखा जाएगा तो आपका भाई ये संबंध भी नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ पर इन दोनों में आपस में कोई संबंध यहाँ पर नहीं दे रखा है। तो जब तक इनमें आपस में रिलेशन नहीं होगा हम इसे कैसे बता सकते हैं कि ये यहाँ पर फॉलो करेगा या नहीं, ये उपयुक्त है या नहीं। तो कौन सा बन रहा है, केवल पहला यहाँ पर उपयुक्त है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर बन जाएगा। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं आगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक है, समझ आ गया होगा सभी को। चलिए स्टूडेंट्स देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दे रखा है, ये भी इनइक्वालिटी का क्वेश्चन है भाई, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। तो यहाँ पर दे रखा है c बड़ा है u से, ठीक है, और बराबर है और छोटा है s से, s छोटा है t से, t बराबर है o के, o बड़ा है d से, d बड़ा है बराबर है y के, और आगे दे रखा है z की कंडीशन कि z बराबर है o के। तो देखिए o बीच में भी दे रखा था हमारा, तो हम यहाँ पर ओ की कंडीशन z के द्वारा लगाएंगे, और ओ जो है वो छोटा है और बड़ा, मतलब बराबर है किसके, p के। तो भाई ये क्वेश्चन आपका एक और बन गया इनइक्वालिटी का। इस क्वेश्चन को आप लोग खुद सॉल्व करेंगे, ये आपका फिर से होमवर्क का क्वेश्चन बन गया है। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं आगे। एक क्वेश्चन मैंने करा दिया है, एक आप लोगों को होमवर्क के लिए मैंने यहाँ पर दे दिया है। चलिए देखिए आगे क्या दे रखा है स्टूडेंट्स, कथन फिर से दे रखा है। यहाँ दे रखा है स्विमिंग पूल में उतरने से पहले निर्देश पढ़ ले, यानी कि क्या दे रखा है, तो ठीक है। अब यहाँ पर धारणाएं भी दे रखी हैं, तो यहाँ पर धारणाएं अलग अलग धारणाएं हैं अपने अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, स्विमिंग पूल का प्रयोग करने वाले लोग पढ़े लिखे हैं, भाई इसका मतलब ये होता है, या फिर स्विमिंग पूल का प्रयोग करने वाले लोग अंधे नहीं हैं। भाई यहाँ पर दो बातें दे रखी हैं, अब बताना है कि कौन सा यहाँ पर सही होगा कौन सा गलत होगा। देखिए सबसे पहले स्टूडेंट्स यहाँ पर देख लेते हैं। भाई यहाँ पर अगर बात की जाए तो स्टूडेंट्स कथन अनुसार जो कथन दे रखा है उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो स्विमिंग पूल में उतरने से पहले निर्देश पढ़ लें। इससे स्पष्ट है कि निर्देशों को वे ही लोग पढ़ पाएंगे जो कि पढ़े लिखे होंगे और उनकी आंखों से स्पष्ट दिखाई देता होगा, अर्थात वे लोग अंधे नहीं हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, अतः दिए गए कथन के अनुसार धारणाएं फर्स्ट और सेकंड दोनों ही अंतर्निहित हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा होगा स्टूडेंट्स, दोनों ही अंतर्निहित हैं, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर बन जाएगा। क्लियर है नहीं है? चलिए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दे रखा है, मेज पर रखा कॉफ़ी का कप बहुत गर्म है। ठीक है, तो भाई यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, एक कथन दे दिया, अब धारणा क्या दे रखी है, कप में चाय है या कप टेबल पर है। भाई दो बातें दे रखी हैं, देखिए इसके अकॉर्डिंग हम कौन सा कह सकते हैं स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर बात की जाए तो इस कथन से यह स्पष्ट है कि कप में कॉफ़ी भरी है और कप को एक मेज या टेबल पर रखा गया है, अतः कथन के अनुसार कौन सा यहाँ पर अनुसरण करेगा, यहाँ पर केवल सेकंड वाला अंतर्निहित होगा, ऑप्शन नंबर, ठीक है, कौन सा होगा, सेकंड अंतर्निहित होगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर बन जाएगा। क्लियर है? समझ आ गया कि इसका मतलब क्या है कि कप जो है वो टेबल पर है।
ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है, पहले से ही दे रखा है कि मेज पर रखा कॉफ़ी का कप बहुत गर्म है। तो भाई कॉफ़ी यानी कप में चाय है, ये हम कैसे कह सकते हैं, यहाँ पर पहले ही क्या दिया, कॉफ़ी का कप, ठीक है। लेकिन यहाँ पर दे रखा है कप टेबल पर है, तो कप टेबल पर है, इसका मतलब क्या हुआ, ये यहाँ पर दे रखा है, मेज पर रखा है, तो हमारा यहाँ पर केवल सी अनुसरण का यानी अंतर्निहित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 24। यहाँ पर स्टूडेंट्स प्रश्न दे रखा है बैग ए बी सी और डी में से कौन सा सबसे हल्का बैग है। तो भाई यहाँ पर कंडीशन दे रखी है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ फॉलो करेंगे। बी जो है वो ए से अधिक भारी है, तो भाई बी भारी है तो बी को पहले लिख देते हैं, ठीक है। बी भारी है किससे, ए से। अब आगे दे रखा है कि ए जो है सी और डी से हल्का है, ए सी और डी से हल्का है, तो इसका मतलब सी और डी इससे आगे होंगे, यहाँ पर सी और इससे आगे चाहो तो यहाँ डी मान लो, ठीक है। हमें तो सिर्फ कंडीशन मानकर चलनी है, ऐसे हमने मान लिया। अब ध्यान रखना है यहाँ पर बी की तुलना सी और डी से कभी नहीं कर सकते, क्लियर है। तो अब देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है भाई, बैग ए बी सी और डी में सबसे हल्का बैग है। सबसे हल्का बैग कौन सा है स्टूडेंट्स, हर कंडीशन में ए ही बन रहा है। तो भाई यहाँ पर यही तो कह रहा है कि ए जो है बी सी और डी में से कौन सा सबसे हल्का बैग है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इसमें हम कैसे पहचान सकते हैं, तो भाई यहाँ पर दोनों ही कथन का प्रयोग करके तभी निकाला जा सकता है कि सबसे हल्का ए है, ठीक है। तो कौन होगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा कि दोनों कथन यहाँ पर आवश्यक हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है स्टूडेंट्स, कैलेंडर का क्वेश्चन आ गया है, बहुत ही बढ़िया। यहाँ पर दे रखा है 1 जनवरी 2018 को सोमवार था, तो इनके यानी इनमें से किस वर्ष में नए वर्ष की शुरुआत सोमवार से होगी। यानी हम वही कह सकते हैं जैसा मैंने क्वेश्चन आपका पिछली क्लास में भी कराया था कि यहाँ पर 1 जनवरी 2018 को अगर सोमवार है तो भाई फिर से 1 जनवरी 2018 को ही पूछ रहा है सोमवार कब होगा, तो पूरा एक वीक बना लीजिए, एक सप्ताह बना लीजिए और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे, क्लियर है। तो भाई कैसे होगा देखिए यहाँ पर समझ लीजिए सभी। तो यहाँ पर बात करते हैं 2018 से, ठीक है। 2018 दे रखा है, 18 के बाद स्टूडेंट्स अगर बात करें तो भी फिर क्या बनेगा आपका, 18 के बाद 19 आएगा। तो भाई यहाँ पर 18 क्या लीप ईयर है, नहीं है, ठीक है। 19 लीप ईयर है, भाई यहाँ पर 19 आपका लीप ईयर नहीं है, तो 19 में एक आपका विषम दिन बनेगा, प्लस कर लीजिए। फिर आगे 2020, तो भाई 2020 में लीप ईयर है, 2 यहाँ पर विषम दिन बनेंगे। फिर 21 में 1, 22 में 1, 23 में 1 और 24 में 2। अब देख लेते हैं सबको ऐड करके क्या हमारा 7 का पूरा एक वीक बन रहा है, नहीं बन रहा है। अगर बन जाएगा तो समझ लीजिए पूरा हमारा जो डिस्टेंस है वो फिनिश हो जाएगा और यहाँ पर आंसर क्या होगा, जो नेक्स्ट हमारा ईयर है यानी कि वो हमारा यहाँ पर आंसर आ जाएगा। तो देख लेते हैं 1 2 3 3 और 3 6 और 2 यहाँ पर कितना हो गया स्टूडेंट्स, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 1 जनवरी 2018, भाई 18 को यहाँ पर नहीं लेंगे, हमें 19 से काउंट करना है, ठीक है। तो 19 के बाद देखिए यहाँ पर एक मैंने यहाँ पर आपका एक्स्ट्रा ले लिया है, ठीक है। एक यहाँ पर एक्स्ट्रा ले लिया है, ध्यान दीजिए। 19 दे रखा है, ये 19 का हो गया, ठीक है। फिर 19 के बाद 20 हो गया आपका, ये रहा 20 के बाद 21 22 और यहाँ पर रहा 23, ठीक है। तो 24 तो आपका आएगा ही, भाई 24 को थोड़ी लेंगे, तो यहाँ पर क्या बनेगा स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए भाई। लेकिन यहाँ पर बात करेंगे 1 जनवरी 2018, तो इसमें आपका 18 भी शामिल है, तो प्लस 18 भी लिखेंगे 1, ठीक है। अब ये आपका देखिए क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हुआ है। यहाँ पर 19 को नहीं लेंगे यानी 24 को नहीं लेंगे। 24 को क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि 24 में जाकर हमारा पूरा 7 यानी दिन का एक सप्ताह बन जाएगा और उसके बाद में उससे हम पूरा ऑड यानी विषम दिन को हटा सकते हैं और हमारा दोबारा से सोमवार आ जाएगा। कैसे, 18 देखिए पूरा अभी बाकी रह गया है, 1 जनवरी 2018 शुरुआत हुई है तो 18 पूरा बाकी है, तो 1 तो हो गया 18 में, 1 हो गया 19 में, 2 हो गए हमारे 20 में, 1 21 22 23, ठीक है। अब यहाँ पर सबको ऐड कर लेते हैं स्टूडेंट, 2 2 4 और 3 7, भाई 7 दिन का पूरा एक सप्ताह बन गया और अब हमारा 2024 में फिर से सोमवार आ जाएगा 1 जनवरी को। क्लियर है, समझ आ गया। ये मैं पहले ही बता चुका हूँ, ऐसे ही इस क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है, बहुत ही अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। देखिए आगे पूछा गया है निम्नलिखित आकृति में कितने त्रिकोण हैं। भाई कितने त्रिकोण का मतलब कितने त्रिभुज हैं, तो भाई कैसे निकालेंगे, तो बहुत ध्यान से समझना है स्टूडेंट्स। कितने त्रिभुज बनेंगे, भाई सबसे सिंपल सी बात है, ऐसी कंडीशन जब बनती है तो सबसे पहले तो आपको जो अलग अलग दिखाई दे रहे हैं उन्हें काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, क्लियर है। तो 8 त्रिभुज तो आपके ये बन रहे हैं, भाई 8 त्रिभुज तो कंफर्म हो गए। अब आगे देखना है आगे और कौन से बन रहे हैं, तो भाई आगे और देखेंगे तो भाई यहाँ पर देख लीजिए आप, पहले और दूसरे को मिलाकर 1 बन रहा है, ठीक है। तीसरे और चौथे को मिलाकर इसे 1 बन रहा है, इन दोनों को मिलाकर 1 बन रहा है और इन दोनों को मिलाकर 1 बन रहा है, यानी 4 त्रिभुज आपके यहाँ पर और बन रहे हैं। टोटल कितने हो गए, 12 त्रिभुज बनेंगे। ऑप्शन नंबर कौन सा बनेगा, ए करेक्ट आंसर बन जाएगा। क्लियर है, चलिए बढ़ते हैं स्टूडेंट्स आगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दे रखा है, फटाफट से देखिए और सभी वीडियो
लाइक और शेयर कर देंगे, ठीक है ना। और देखिए जो भी नए विद्यार्थी जुड़ेंगे वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते चलेंगे। देखिए स्टूडेंट्स आप चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर क्या दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है TALL, भाई टॉल दे रखा है, इसे हमें बताना है, इसे इसका क्या बनाना है। देखिए वाटर इमेज बनाना है या फिर मिरर इमेज बनाना है, कैसे पहचानेंगे। अगर दर्पण आपको टॉप में या बॉटम में रखा हुआ मिलता है तब तो आप क्या बनाएंगे, वाटर इमेज। और अगर आपको लेफ्ट या राइट में रखा हुआ मिलता है तब बनाएंगे आप क्या चीज़, यहाँ पर मिरर इमेज। क्लियर है। तो यहाँ पर देखते हैं स्टूडेंट्स क्या बनेगा, वाटर इमेज बनेगा। तो बिल्कुल देखते हैं, टी अपने स्थान पर है भाई, टी कौन सी साइड में है, लेफ्ट में, तो टी लेफ्ट में रहेगा, एल हमारा राइट में रहेगा, लेकिन उल्टा हो जाएगा। क्लियर है। तो भाई देख लीजिए कहाँ पर दे रखा है, उल्टा होना चाहिए और अपने स्थान पर होना चाहिए। तो देखिए टी यहाँ पर कहाँ पहुँच गया, राइट में, भाई ये नहीं बनेगा। टी राइट में पहुँच गया, ये नहीं बनेगा। ये तो सीधा सीधा दे रखा है, ये बिल्कुल नहीं बनेगा। तो कौन सा बनेगा, ऑप्शन नंबर ए बनेगा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है, समझ आ गया। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स क्या दे रखा है हमारा, ये दे रखा है। देखिए एक और नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से देखिए यहाँ पर समझ लीजिए। यहाँ पर कुछ आपको सिंबल दे रखे हैं, वो किसी ना किसी दूसरे सिंबल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो 24 एक्सक्लेमेटरी 4 और यहाँ पर आपका जो ये पूरे इक्वेशन दे रखी है, इसे आपको सॉल्व करना है और इसके मान की गणना करनी है। ठीक है, तो बिल्कुल फटाफट सभी आंसर देंगे इसका। तो देखिए स्टूडेंट्स कैसे करना है यहाँ पर इसकी बात करते हैं। तो सभी का देखिए जो सिंबल है यहाँ पर हम पुट कर देते हैं, वैल्यू इसकी रख देते हैं। तो क्या हो जाएगा 32, ठीक है। एक्सक्लेमेटरी के स्थान पर क्या होगा, डिवाइड, भाई डिवाइड दे रखा है। आगे देखेंगे 4 × 7 + 5, ठीक है। ये हमारी देखिए इक्वेशन बन गई। सॉल्व करेंगे कैसे, 4 × 8 = 32 और 8 × 7 होता है 56। यहाँ तो आप चाहें तो मल्टीपल भी कर दो, 8 × 7 = 56, तो 56 हो गया। और प्लस का कितना 5 और टोटल ऐड करेंगे तो 61 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। तो भाई ये था देखिए स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन। अब यहाँ पर चलते हैं स्टूडेंट्स, हमारा एक क्वेश्चन और है। अभी यहाँ पर श्रृंखला दे रखी है और पूछा गया है अगला पद क्या होगा, कैसे बताना है। देखिए समझ लीजिए, यहाँ पर सबसे पहले दे रखा है 20 के बाद क्या हो गया 22, 24, 26। तो भी 2 प्लस ऐड हो रहा है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, आगे देखेंगे तो यहाँ पर 28 बन जाएगा। क्लियर है। अब 28 से कौन सा बन रहा है भाई, ऑप्शन नंबर सी बन रहा है। तो सिंपल सी बात है, यही आंसर हो गया। लेकिन अगर फिर भी 28 से अगर और भी कोई आंसर होता तो हम क्या करते, तो बिल्कुल देख लीजिए, पी होता है 16 पर, एन होता है 14 पर, एल होता है 12 पर, जे होता है 10 पर। तो सीधे सीधे आगे हमारा जो लेटर आता है वो 8 पर होता है। 8 पर क्या होता है, एच। क्लियर है, समझ आ गया बिल्कुल। अगर यहाँ पर दो ऑप्शन एक जैसे बनेंगे तो आप पीछे उसके लेटर जो दे रखा है उसे भी पहचानेंगे। क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं आगे। आगे देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारा होमवर्क का क्वेश्चन आ गया है। ठीक है, होमवर्क का क्वेश्चन दिया था, यानी कि जो आपकी पिछली क्लास थी वहाँ पर इसमें आपको क्या बताना था, वाटर इमेज बताना था। ठीक है, मैं पहले ही समझा चुका था कैसे कंडीशन बन रही है। भाई यहाँ पर वाटर इमेज देखेंगे कितना बनेगा, तो हम यहाँ पर 1790 में से माइनस कर लेंगे। 1790 में से तो भाई कितना माइनस होगा, 950, कितना होगा 950। तो कितना बचेगा, तो यहाँ पर देख लेंगे। यहाँ कितना बच रहा है आपका, यहाँ पर 40 बच रहा है और यहाँ पर बच रहा है आपका 8। तो कितना 840, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सेकेंड करेक्ट आंसर बन जाएगा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए ये था हमारा एक और होमवर्क का क्वेश्चन, डायरेक्शन का क्वेश्चन था, बहुत ही बढ़िया लेवल का क्वेश्चन था। समझ में सभी को आ गया होगा। और देखिए जिसके समझ में नहीं आया होगा तो वो अब समझ लेगा भाई क्वेश्चन को करना कैसे है। ठीक है ना। तो यहाँ पर स्टूडेंट ध्यान देंगे, भाई दे रखा है ABCD E तथा F, 6 जांच चौकियाँ हैं। भाई 6 जांच चौकियाँ हैं तो बिल्कुल हमें इसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पर अरेंज करना होगा। ठीक है, और साथ साथ ये भी कहा गया है, ठीक है, साथ साथ इसमें और क्या कहा गया है स्टूडेंट्स, यहाँ पर कहा गया है चौकी D, यानी कि जो F है, जांच F, ठीक है, F जांच चौकी D से 15 किलोमीटर उत्तर में है। तो भाई यहाँ पर हमें ऐसे ही रखना है। सबसे पहले हमने क्या किया, F जांच चौकी D के 15 किलोमीटर उत्तर में है, तो भाई D हमने यहाँ पर बना दी। अब देखिए इसे अरेंज करना है। तो यहाँ पर D हमने जांच चौकी बना दी, यहाँ से 15 किलोमीटर ऊपर उत्तर में F जांच चौकी है। ठीक है, 15 किलोमीटर का डिस्टेंस है, ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं 15 किलोमीटर। ठीक है, नॉर्थ में कितना 15। अब आगे देखेंगे क्या दे रखा है, फिर दे रखा है स्टूडेंट्स आगे कि जो B से जो का मतलब होता है जस्ट आगे वाला, यानी कि D, जो B से 25 किलोमीटर उत्तर पूर्व में है। तो भाई उत्तर पूर्व कौन सा होता है, उत्तर पूर्व होता है आपका, ऐसे अगर मैप बनाएंगे आप तो ये जो डायरेक्शन होगी ये वाली, ये उत्तर पूर्व कहलाएगी। क्लियर है। तो भाई उत्तर पूर्व में है जो B से 25 किलोमीटर। तो यानी कि यहाँ पर अगर एक मैप बनाया जाए इस टाइप से, भाई ऐसे करके एक मैप बना दिया जाए, तो देखिए यहाँ पर उत्तर पूर्व में ऐसे करके होना चाहिए ये। ठीक है, तो भाई किसके उत्तर पूर्व में है, यहाँ पर B के।
किसके, बी के। तो यहाँ पर बी हम बनाएंगे इस कोने पर बी बनाएंगे, ठीक है ना। समझ आ गया होगा। देखिए तो यहाँ पर मैं बी बना देता हूँ जिससे आपको समझ में आ जाए। और कितनी डिस्टेंस होगा, 25 किलोमीटर का। इनके बीच का डिस्टेंस हो गया 25 का, ठीक है। अब आगे देखिए क्या दे रखा है, फिर आगे दे रखा है यहाँ पर स्टूडेंट्स, जांच चौकी ए ई से 5 किलोमीटर पश्चिम में है। जांच चौकी ए है वो ई से 5 किलोमीटर पश्चिम में है और सी से 15 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में है। क्लियर है। अब यहाँ पर देखिए इसे हमें और अरेंज करना है, इन चौकियों को, ठीक है। इन चौकियों को और अरेंज करना है और उसी के साथ साथ हमें यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व करके चलना होगा। तो भाई यहाँ पर इसे भी सॉल्व कर लेते हैं। क्या दे रखा है, ए जांच चौकी जो है वो ई से 5 किलोमीटर पश्चिम में है, वेस्ट में है। तो भाई ए को हम पहले ई को डिसाइड कर लेते हैं, ई हमारी कहाँ पर। तो ये अलग बना लो इस चीज़ को, इसे अलग कर लेते हैं, ठीक है। अलग यहाँ पर फिल कर लेते हैं जिससे कि हमें पता रहेगा। तो यहाँ पर मैंने ई लिख दिया, ई जांच चौकी है, इसके क्या है पश्चिम में, ए जांच चौकी ई से 5 किलोमीटर पश्चिम में है, तो यानी वेस्ट में है। यहाँ पर 5 किलोमीटर का डिस्टेंस है। क्लियर है। अब आगे देखिए क्या दे रखा है, फिर दे रखा है और सी से 15 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में है। और का मतलब कौन, और का मतलब पहले वाले के लिए ही कहा जाता है। भाई किसके लिए, पहले वाले के लिए। तो यहाँ पर ए के लिए तो कहा गया है, ये ए ही तो दे रखा है, ए 5 किलोमीटर पश्चिम में। तो यहाँ पर ए जो है ये किस में है स्टूडेंट्स, सी के अकॉर्डिंग, यहाँ पर देखा जाएगा सी के अकॉर्डिंग 15 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में है। तो भी दक्षिण पश्चिम बनता है ये आपका मिडिल डायरेक्शन, ये वाला। तो ये देखिए बन गया दक्षिण पश्चिम में। तो यहाँ पर किससे, सी से, तो किससे है, सी से। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स ये हमने सी इसके ऊपर बना दिया। क्लियर है। अब ये देखिए दक्षिण पश्चिम डायरेक्शन बन रही है और कितना डिस्टेंस है, 15 किलोमीटर का डिस्टेंस है। क्लियर है। अब देखिए आगे देख लेते हैं। भाई अब कहा गया है जांच चौकी बी ए तथा ई सीधी रेखा में है। भाई बी ए ई सीधी रेखा में है। अब ध्यान दीजिए बी तो ये रहा, ठीक है, बी ये रहा। अब बात करते हैं ए, तो बी ये रहा और ए किधर होगा। तो अब हमारा ए किधर बनेगा, भाई ए बनेगा हमारा। अब बी कंडीशन देखिए यहाँ पर ये भी दे रखी है, बी तथा ई एक दूसरे से 30 किलोमीटर दूर हैं। तो बी और ई 30 किलोमीटर दूर कब होंगे, ए बनेगा यहाँ पर और ई बनेगा और आगे यहाँ पर ई, ठीक है भाई, यहाँ पर बनेगा ई, ठीक है ना, यहाँ पर ई बन गया। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ गया। तो यहाँ पर देख लीजिए ए दे रखा है, ई दे रखा है, ये तीनों के तीनों एक ही लाइन में है। अब यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग बना देते हैं, सी कहाँ बनेगा, सी बन रहा है इसके ऊपर यहाँ पर, ठीक है। देखिए ये आपका क्वेश्चन पूरा तैयार हो गया है, बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अब इसके अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स हमें यहाँ पर आंसर देना होगा। तो भाई आंसर कैसे देंगे, चलते हैं। देखिए अब कि इसे सभी लोग नोट कर लेंगे, इनके बीच का डिस्टेंस कितना है 30 और इनके बीच का डिस्टेंस कितना दे रखा है 5, यहाँ 5 है। तो ये कितना हो गया, ये यहाँ पर 25 का हो गया, 25 का। क्लियर है। ये कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। ठीक है, समझ आ गया। अब देखिए चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, सीधे क्वेश्चन पर लेकर चलते हैं स्टूडेंट्स। तो ये दे रखा है, देखिए क्वेश्चन हमारा, यदि कोई जीप ए बी तथा डी से होती हुई ई से एफ तक जाती है तो कितने किलोमीटर की दूरी उसने कुल कवर की होगी, ये यहाँ पर पूछा गया है। तो बिल्कुल देखते हैं स्टूडेंट्स कितने किलोमीटर की दूरी यहाँ पर कवर की होगी। तो देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर मैं एक बार आपको डायग्राम फिर से बना देता हूँ, स्पष्ट तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। ये दे रखा है बी से यहाँ पर दे रखा है ए और ए से आगे दे रखा है ई। डिस्टेंस यहाँ पर 5 किलोमीटर का, यहाँ पर 25 किलोमीटर का जैसे दे रखा था, मैंने पहले ही बताया था। और यहाँ से देखिए तिरछा है, यहाँ सी है, इसके जस्ट ऊपर यहाँ पर इनका डिस्टेंस 15 किलोमीटर का। क्लियर है। यहाँ पर देखेंगे यहाँ डी होगा, इसके आगे भाई डी होगा यहाँ पर बीच में कहीं, और यहाँ इसके ऊपर होगा एफ। ये क्वेश्चन बन गया। अब यहाँ पर चलना कैसे है भाई, यहाँ पर बिल्कुल जैसे जैसे डिस्टेंस का है, एफ और डी के बीच में 15 किलोमीटर का डिस्टेंस है, ठीक है। डी के और बी के बीच में 25 किलोमीटर का डिस्टेंस है। अब देखिए हमें इसे सॉल्व करते हुए चलना है। भाई कैसे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को, सभी का डिस्टेंस हमने नोट कर लिया है। तो जैसे जैसे कहा गया था क्वेश्चन में कहा गया है, यदि कोई जीप ए बी डी होती हुई, यानी पहले ए से कहाँ जाएगी बी, भाई ए से बी पर जाएगी, 25 चल गई, कितनी चल गई 25 चल गई, ठीक है। आगे देखते हैं फिर उसके बाद क्या हुआ, ए से यानी ए बी डी होती हुई, भाई ए से बी पहुंची और बी से डी पहुंची, ठीक है। यहाँ पर ध्यान देना है ए बी डी, तो भाई 25 ही ये दे रखा है, ए बी डी टोटल हो गया 25, ये हो गया और 25 इसका यहाँ पर आगे और हो जाएगा, भाई 25 ये हो गया। उसके बाद देखिए ई बता रहा है, तो ई का देखिए 5 अलग हो गया +5 और आगे एफ दे रखा है, तो भाई एफ पर यहाँ पर कितना दे रखा है 15, तो भाई 15 हो गया ये वाला। तो टोटल कितना हो गया, सबको ऐड कर लेंगे तो 25 दूनी 50,
50 5 कितना होता है 55, ठीक है 55 और 15 होता है 70, 70 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट आंसर बन जाएगा। क्लियर है, समझ आ गया। चलिए आगे और देख लेते हैं इसका एक और क्वेश्चन स्टूडेंट्स क्या था। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। यहाँ पर रखा है डी से दक्षिण में सबसे दूर कौन सी जांच चौकी है। भाई डी से दक्षिण पश्चिम में सबसे दूर कौन सी जांच चौकी है। तो भाई हमने देखिए फिर से एक बार यहाँ पर बनाना पड़ेगा, ठीक है। तब तक कैसे समझेंगे जब तक बनाएंगे नहीं। तो यहाँ बी दे रखा है, बी से आगे देखेंगे ए है, ए से आगे ई है, यहाँ पर देखेंगे सी है ऊपर तिरछी इस टाइप से, ठीक है। और यहाँ पर देखेंगे बी से आगे को इधर ऊपर यहाँ डी है और डी के जस्ट ऊपर यहाँ पर एफ है, ठीक है। डिस्टेंस सबको पता ही है, यहाँ पर 15 किलोमीटर का, 25 का, यहाँ भी 25 का, यहाँ पर 5 का और यहाँ पर 15 का। क्लियर है। अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर पूछा क्या था, यहाँ पर पूछा है डी से दक्षिण पश्चिम में। भाई डी तो ये रहा, अब डी से दक्षिण पश्चिम में बताना है कौन सा होगा। तो भाई ये डी दे रखा है, डी से दक्षिण पश्चिम में इस टाइप से बना लेंगे। तो ये रहा दक्षिण पश्चिम में कौन दे रखा है, बिल्कुल बी दे रखा है। कौन दे रखा है, बी। तो भाई यही तो हमारा आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर सेकंड। क्लियर है। तो स्टूडेंट्स आज के क्वेश्चन आपके यही थे भाई, बहुत बढ़िया क्वेश्चन लगे होंगे आप सभी को। क्लास कैसी लगी सभी को ये जरूर बताना है कमेंट में। साथ ही साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, ठीक है। और ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखिए डेली मिलते रहेंगे जब तक आपका एग्जाम नहीं होगा, ठीक है। ये मेरा प्रॉमिस है आप लोगों से बिल्कुल। और साथ ही साथ जो आपकी और वीडियो है हिंदी की और रीजनिंग की, वो भी देखिए अब आपको ज़्यादा से ज़्यादा देनी प्रोवाइड करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स आप लोगों का एग्जाम जैसे नज़दीक आ रहा है, आप लोगों की चिंता बढ़ रही होगी, लेकिन चिंता नहीं करना है, बिल्कुल शांत माइंड से आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करना है। क्लियर है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी को थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर एंड गुड नाइट।